हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। जो मेरा कमरा है, जहां पर मैं रेस्ट करता हूँ, सोता हूँ, उसके बाईं तरफ की दीवार में एक खिड़की है। शीशा लगा हुआ है। आजकल सर्दियां हैं, इस करके शीशा बंद रहता है। गर्मियों में शीशा हटा देते हैं, खोल देते हैं ताकि हवा आए। उस शीशे पर सवेरे से शाम तक एक बुलबुल आके बैठती है और टक 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 करती रहती है। मैंने उसकी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की। आपको तो पता ही है ना, बुलबुल बहुत महान पक्षी है। यह वही बुलबुल है जो सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार के जो जेल है ना, जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, वहां पर जाया करती थी। उस कक्ष में जाया करती थी जिस कक्ष में सावरकर साहब कैद थे, और सावरकर को अपने पंखों पर बैठा के फिर हिंदुस्तान की सैर करवाया करते थे और फिर वापस उसी जेल में ले आकर छोड़ देते थे। ईमानदार आदमी था सावरकर। उसने कभी नजायज फायदा नहीं उठाया कि चलो आज बुलबुल ले गई है तो बाहर ही रहो, दोबारा जेल में चले जाते हैं। ये बुलबुल क्या कहना चाहती है, जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की ना, इसकी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की, तो पता लगा कि मुझे सवाल कर रही है कि सारा हिंदुस्तान ऋषि सुनक के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने पर खुश हो रहा है, तुम नहीं खुश हो रहा। मैंने भी सोचा कि मुझे खुश होना चाहिए, पर मुझे खुश होने का कोई कारण नजर नहीं आया। पाकिस्तान वाले कहते हैं ऋषि सुनक का परिवार पाकिस्तान में रहता था, गुजरावाला में, और वहां से फिर वो शिफ्ट कर गया दक्षिण अफ्रीका, और वहां से फिर शिफ्ट कर गया इंग्लैंड। यानी, और जो एनडीटीवी वाला कहते हैं कि ऋषि सुनक जो है ना, इसकी ससुराल बेंगलुरु में है, इंडिया में बेंगलुरु में। यानी ऋषि सुनक का रिलेशन पाकिस्तान के साथ हो गया, इंडिया के साथ हो गया, कीनिया के साथ हो गया, जिसको मैं दक्षिण अफ्रीका कहता हूं, और इंग्लैंड के साथ हो गया। अब अमेरिका के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कम पैसा था तो कीनिया गए, कीनिया में कम पैसा था तो इंग्लैंड चले गए। वहां कोई मिली नहीं शादी के वास्ते, इस करके बेंगलुरु आ गए। और ये भी था ना कि क्या पता कहीं वहां धक्के देके निकाल दिया, उसी तरह जिस तरह युगांडा से निकाले थे इंडिया, तो सिर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ससुराल में। मेरे वास्ते खुश होने का कारण इस करके नहीं है क्योंकि ऋषि सुनक के पास कुछ ऐसा जादू नहीं है जिससे वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को पटरी पर ला दे, और जो कुछ कर नहीं सकता उसकी उपलब्धियों में कुछ लिखा भी नहीं जाएगा। अब देखिए ना, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे सुल्तान आजम हिंद कितने गप्पे मारा करते थे, काला धन विदेशों से लाऊंगा। आ गया, 9 साल जा रहा है, आ गया। मुझे तो नहीं पता कि आ गया कि नहीं आ गया, मुझे लगा है कि नहीं आया। अगर आ गया होता तो हर एक के खाते में 15-15 लाख तो डाल ही देना था इन्होंने। अगर वो काला धन आ गया होता तो वो 1.5 वाले बाबे का बोल पूरा हो जाना था कि जो पेट्रोल है वो 35 रुपए लीटर, पर अब तो 105 को पहुंच चुका था पीछे। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधने से कुछ नहीं होता प्यारी बुलबुल। हकीकत में क्या होता है ये देखना पड़ता है। लोगों ने उम्मीदें बांध ली कि अब ये शख्स आया है, ये विदेशों से काला धन ला रहा है, हिंदुस्तान का काला धन खत्म कर देगा,
हिंदुस्तान का काला धन खत्म हुआ या नहीं हुआ ये तो बात छोड़ो, नोटबंदी के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए इसका डाटा है हमारे पास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि काला धन कोई था ही नहीं। अगर होता तो निकलता, अगर होता तो निकलता। तो सावरकर वाली बुलबुल जिस तरह महान थी और सावरकर को सैर करा देती थी, इस तरह इंग्लैंड वाली वो बुलबुल जो मेरे कमरे की खिड़की पर अपनी चोंच खटखटा रही है। आपको पता है पुराने जमाने में टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ यंत्र ऐसे टिक 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 करते थे और एक कोड बन जाता था। उस कोड को फिर आगे जाके डी कोड किया जाता था और फिर एक संदेश बन जाता था। तो ये डी कोड और कोड करने वाली बुलबुल जो मेरी खिड़की पर ठक ठक कर रही है, बेचैन है कि ऋषि सुनक के आने से कोई बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी इंग्लैंड में या पाकिस्तान में, पाकिस्तान भी तो उसका मुल्क है, या इंडिया में, इंडिया भी तो उसका मुल्क है, या कीनिया में, कीनिया में भी तो वो रहा है। और मैं कहता हूं कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 6 महीने, उसके बाद ये इस्तीफा देके भाग जाएगा। जनरल इलेक्शन ही है उपाय इंग्लैंड में। कल मुझे एक लड़की ने फोन किया, पहले भी कई बार फोन आया, कहने लगी आपने कहा था कि मेरी लव मैरिज हो जाएगी पर मेरा जो प्रेमी था वो तो विदेश चला गया, अब मेरा क्या होगा। मैंने कहा अपने प्रेमी को फोन करके पूछ ले कि वो तेरे साथ शादी करेगा, अगर करेगा तो तब तक तू इंतजार कर ले जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अगर वो इनकार कर दे या तू इंतजार ना कर सके, क्योंकि बाहर गया हुआ आदमी कल को थोड़ा आ जाएगा, हो सकता है 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, या ऋषि सुनक की तरह वहीं जम के बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इतना लंबा अगर इंतजार कर सकती है तो बैठी रहे, अगर नहीं कर सकती तो दूसरे के साथ शादी कर ले। कहती है जो मैंने वायदे किए थे, जो हमने कस्में खाई थी इकट्ठी, उनका क्या होगा। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा देखो भाई, मैं ऐसे 2 केस जानता हूं, अभी रिसेंट के ही है। एक औरत अपने पति को अपने शानदार 2 मंजिला मकान को, कोठी टाइप मकान, और घर में कारें हैं 2, मोटरसाइकिल है, जमीन जायदाद है, पति सर्विस करता है, 80,000 रुपया तनख्वाह है उसकी, इस सब को छोड़ के अपने यार के साथ भाग गई। उसने तो अग्नि के साथ फेरे लिए थे और वायदे किए थे पंडित जी के सामने, अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्म का साथ निभाएंगे, वो 1 जन्म का भी निभा सकी नहीं। और तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस सिर्फ फोन पर ही हेलो आई लव यू, हेलो आई लव यू है। हेलो आई लव यू का कोई मतलब नहीं है जब तक के वफादारियां कायम ना की जाए, और वफादारियां कायम फेट नहीं करता, आप करते हैं। अगर हमारे सुल्तान आजम अपने वायदों के साथ वफादारियां करते तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ दूसरी होनी थी, परंतु भाषण दिए, वोटें ली और फिर वो सब कुछ भूल गए। फायदा उनका ही किया जिन्होंने इसको अरबों रुपए, करोड़ों रुपए फंड दिया था कि भैया इलेक्शन जीत ले फिर हमारी झोलियां भर दे, और वो भर रहे हैं। इसमें मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कोई पैसे दिए नहीं, मैं जनरल पब्लिक हूं, जनरल पब्लिक ने पैसे दिए नहीं इलेक्शन जीतने के लिए, इस करके जनरल पब्लिक का कोई फायदा भी नहीं कर रहे हैं। असूल है कुदरत का, जमाने का, कुछ दे और कुछ ले, कुछ कह और कुछ सुन। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, परेशानियों के पीछे मत भागिए, परेशानियों के पीछे मत भागिए।